बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है अबरार राजा और मैं आपसे मुखातिब हूँ राजपूत बिल्डर रियल एस्टेट एंड मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से। इंसानी बॉडी में ब्लड ये वैद वो एलिमेंट होता है, वैद वो लिक्विड होता है कि जो सर पाँव के नाखून से लेके सर के बालों तक हर एक सेल को एनर्जी फराहम करता है। अगर इंसानी जिस्म से ब्लड गैर महसूस तरीके से ज़ाया हो रहा हो तो वो इंसान कुछ ही टाइम के बाद मौत के मुंह में चला जाता है। बिल्कुल इसी तरह हमारी इस लाइफ के अंदर कैश रकम की भी वैल्यू है। अगर आप अपने रुपए पैसे को एक लॉन्ग टर्म के लिए कैश की मद में रखते हैं, कैश की सूरत में रखते हैं, तो वो पैसा बड़े गैर महसूस तरीके से आपका पैसा ज़ाया हो रहा होता है। उसकी बुनियादी वजह क्या है? उसकी बुनियादी वजह यह है कि रुपया पैसा वायद वो सोर्स है जिसके ऊपर हमारी ज़िंदगी या हमारी लाइफ खड़ी होती है, हमारी लाइफ का पूरा स्ट्रक्चर खड़ा होता है। पैदा होने से लेके मरते दम तक, कफन दफन करने तक हर एक चीज़ में पैसा डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। और हर इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी जिस जिस पॉइंट के ऊपर फोकस करके रखता है वो होता है अपनी वेल्थ को मैनेज करना, अपने रुपए पैसे को मैनेज करना और उसे बचा के रखना। आज ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाई है कि एक पॉइंट मेरे जहन में आया था। कुछ दिन पहले बजट पेश हुआ था तो हम अपनी एक फाइल मैनेज कर रहे थे, रिटर्न फाइल। तो एक पॉइंट हम सॉर्ट आउट हमने किया था, तो वो हम आपसे साथ शेयर कर रहे हैं कि रुपया पैसा कैश जो आप रखते हैं वो कितना बड़ा आप अपना नुकसान कर रहे होते हैं। तो उसकी मिसाल में अगर आपको आज वो सारी डिटेल, मैंने एक चार्ट भी बनाया है, एंड के ऊपर ये सारा चार्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब मिसाल लेते हैं कि एक शख्स जो बड़ी मेहनत मशक्क़त के साथ अगर 50,000 रुपये हर महीने पाबंदी के साथ जमा करता है तो साल के एंड के ऊपर वो 6 लाख रुपया बन जाता है। लेकिन हर साल में 10% इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से, महंगाई बढ़ने की वजह से वो पैसा डिवैल्यू हो जाता है। 10% का मतलब है 6 लाख में से आपका 60,000 रुपया मट्टी में मिल जाता है, गैर महसूस तरीके से ज़ाया हो जाता है। इसी तरह अगर आप उस पैसे को 6 लाख की कोई रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई प्रॉपर्टी, सोना, स्टॉक एक्सचेंज में स्टॉक शेयर वगैरह खरीद लेते हैं, तो हर साल वो 20% इंक्रीज हो जाते हैं, यानी कि 6 लाख रुपया आपका 7,20,000 रुपया बन जाएगा। अब 6 लाख रुपए में से 10% इन्फ्लेशन कट गया, 60,000 वो चला गया, 5,40,000 रह गया। इसी तरह अगर आप उस पैसे को इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो आपका जो 6 लाख रुपया है जो आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं वो 7,20,000 हो जाएगा, यानी कि 1,20,000 आपने वो भी ज़ाया कर दिया। तो साल के एंड के ऊपर जो आपका 6 लाख है, 60,000 इन्फ्लेशन कट गई और 1,20,000 रुपये इन्वेस्टमेंट ना करने से आपने प्रॉफिट गंवा दिया है। तो आपके उस पैसे की वक़्त और वैल्यू सिर्फ 6,20,000 रुपया रहेगी। और दूसरा जो कैश रखने का नुकसान ये होता है कि उसकी मिसाल ये ले लें कि अगर किसी बंदे के पास 1980 78 80 आज से 40 साल पहले अगर 2 लाख रुपया कैश की मद में था तो उस टाइम इस्लामाबाद के जो पोश सेक्टर थे, F7 हो गया, E7 हो गया, F8 हो गया, 8 मरकज हो गया, F7 2 हो गया, इन सेक्टर्स में 600 गज का एक बंगला आप बड़ी आसानी से 2 लाख रुपए में खरीद सकते थे। लेकिन आज 2023 में आप F7 2 में अगर 600 गज का बंगला खरीदने जाएंगे तो वो आपको 20 से 25 करोड़ रुपए में मिलेगा। तो आप सोचें, वो जो आपने जिस बंदे ने वो 2 लाख रुपया कैश 40 साल रख ही रखा है, आज अगर वो कैश लेके जाएगा तो उसे प्राडो या V8 कह लें, प्राडो कह लें, इनकी गाड़ी के सिर्फ 4 टायर भी 2 लाख रुपए में नहीं मिलेंगे। इसलिए हमेशा अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करें और उस पैसे को ज़ाया होने से बचाएं। अब आपका वो पैसा इन्वेस्ट की मद में किस तरह बढ़ता है और किस तरह ज़ाया होता है, तो वो उसकी डिटेल मैं आपके साथ ये शेयर करूँगा। ये कंप्लीट एक चार्ट मैंने 2 साल का बनाया है कि यार बंदा अगर 50,000 रुपया सेव करता है तो वो पैसा बढ़ता कैसा है, वो कैसे है, और वो पैसा कम कैसे होता है। इस चार्ट को देख के आप अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट को बेहतर कर सकते हैं। ये एक मंथली सेविंग है।
लेट्स सपोज अगर 50,000 रुपया आप बचाते हैं तो 12 महीनों में वो 6 लाख रुपया बनेगा। और 6 लाख में से हर साल 10% इन्फ्लेशन बढ़ती है और वो 60,000 रुपया आपका ज़ाया चला जाएगा। आपके पास बचेंगे 5,40,000 रुपये। इसी तरह अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं 6 लाख रुपए की और वो 20% राइज अप होती है प्रॉपर्टी हर साल, आपका जो 6 लाख है वो 7,20,000 रुपया बन जाएगा। आपकी सेविंग हुई साल की 5,40,000 रुपया। प्लाट और प्रॉपर्टी राइज अप हुई 1,20,000। 5,40,000 में से एक 20 अगर आप माइनस करेंगे तो आपकी साल बाद जो रकम की एक्चुअल वैल्यू है वो सिर्फ 4,20,000 रुपया रह जाएगी। 1,80,000 गैर महसूस तरीके से आपने ज़ाया कर दिया है। इसी तरह 2024 का अगर आप देखें तो उसमें भी आपने 6 लाख रुपया जमा किया। प्रॉपर्टी इन्फ्लेशन 60,000 रुपया, 5,40,000 रुपया आपका रह गया और पिछला आपका 4,20,000 रुपया था। इस सारी कैलकुलेशन के एंड के ऊपर आप ये देखें कि 2 साल में आपने 12 लाख रुपया कैश की मद में आपके पास पड़ा हुआ है। लेकिन प्रॉपर्टी राइज अप होने की वजह से और 20% अगर प्रॉपर्टी जो राइज अप हुई है वो 2,64,000 रुपया बढ़ी है और करेंसी जो 20% डी वैल्यू हुई है वो 2,40,000 रुपया हुई है। यानी कि 12 लाख में से 5,04,000 आप माइनस करेंगे तो 2 साल में जो आपने 12 लाख रुपया कैश की मद में रखा हुआ है उसकी एक्चुअल वैल्यू 6,96,000 रुपया रह जाएगी। ये डिटेल शेयर करने का मकसद ये है कि अवाम नास में इस शऊर को फैलाना है कि अपने पैसे को कैश की मद में ना रखें। आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। अपने पैसे को इन्वेस्ट करें किसी भी मद में, सोने की मद में, स्टॉक एक्सचेंज में, रियल स्टेट या किसी और भी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर दें ताकि आप एक बहुत बड़े लॉस से बच जाएं। 10 साल बाद अगर आप अपने इसी तरह पैसे जमा करते रहेंगे तो एंड के ऊपर आपको पता चलेगा तो मैं तो कुछ भी नहीं खरीद सकता, वो पैसा आधे से भी ज़्यादा आपका ज़ाया चला जाएगा। तो हमेशा अपने पैसे को कैश के बजाय इन्वेस्टमेंट करें ताकि आप अपने पैसे को बेहतर मैनेजमेंट कर सकें और एक खुशहाल ज़िंदगी को जी सकें।